ये दर्शकों नमस्कार। आराध्य ज्योतिष कार्यक्रम में आप सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपसे आपकी राशि पर कब कब 7.5 आती है इस विषय पर चर्चा करना जा रहा हूँ। ज्योतिष शास्त्र में शनि को विशेष प्रभावकारी तथा क्रूर ग्रह माना गया है। वहीं दूसरी ओर शनि आकाश मंडल का सबसे सुंदर ग्रह है। विशाल आकृति वाले सुंदर वलय युक्त ग्रह को इसकी अत्यंत मंद गति के कारण शनैश्चर अर्थात शनिश्चर के नाम से जाना जाता है। बुध, शुक्र एवं राहु इनके मित्र ग्रह हैं। वहीं सूर्य, चंद्र तथा मंगल शत्रु ग्रह हैं। गुरु व केतु से ये संभाव रखते हैं। शनि को कालपुरुष का दुख माना गया है। ये जातक के जीवन पर प्रायः 36 से 42 वर्ष तक की अवस्था में अपना विशेष प्रभाव दिखाते हैं। गोचर में ये हर राशि संचरण के 6 माह पहले से ही अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ कर देते हैं। ये तुला में उच्च के तथा मेष में नीच के होते हैं। शनि सूर्य के पुत्र हैं। कुंडली का 10वां घर शनि का पक्का घर है तथा 2, 3, 7 व 12वां घर श्रेष्ठ घर है। तो ये था शनि का एक संक्षिप्त परिचय। आइए अब मुख्य विषय पर आते हैं। ऐसी मान्यता है कि शनि की 7.5 मनुष्य के जीवन पर 3 बार आती है। शनि ब्रह्मांड में सूर्य के चारों ओर 29 वर्ष 10.5 माह में 12 राशियों पर से गुजरते हुए अपना परिभ्रमण पूर्ण कर लेते हैं। इस तरह मेष से मीन पर्यंत शनि लगभग 2.5 वर्ष प्रत्येक राशि पर रहते हैं। 7.5 एवं अढ़ैया शनि का विचार जातक की चंद्र कुंडली से ही किया जाता है। अतः आपकी जन्म कुंडली के लिए जिस भाव में चंद्रमा होगा अर्थात जिस अंक पर चंद्रमा लिखा होगा वही आपकी जन्म की चंद्र कुंडली या चंद्र राशि होगी। चंद्र कुंडली के अनुसार प्रत्येक राशि के 12वें घर में जब शनि का संचरण शुरू होता है तभी से जातक की 7.5 प्रारंभ हो जाती है। यहाँ शनि 2.5 वर्ष रहते हैं। ये 7.5 का प्रथम चरण होता है। तब आम बोलचाल की भाषा में कहा जाता है कि 7.5 जातक के सिर पर है। उसके 2.5 वर्ष बाद शनि के लग्न भाव अर्थात प्रथम भाव में पहुंचने पर 7.5 का द्वितीय चरण शुरू होता है। तब कहा जाता है कि ये हृदय पर या छाती पर है। यहाँ शनि के 2.5 वर्ष रहने के बाद ये चंद्र कुंडली के द्वितीय भाव अर्थात धन भाव में पहुंचते हैं। तब कहा जाता है कि 7.5 पैरों पर है और 7.5 उतर रही है। इस तरह शनिदेव अपने 3 चरणों में 3 राशियों पर अपना संचरण 7.5 वर्ष में पूर्ण कर लेते हैं। अतः इसे ही शनि की 7.5 कहा जाता है। मित्रों, प्रत्येक राशि में प्रथम 7.5 के पूर्ण होने के 2.5 वर्ष बाद प्रथम अढ़ैया शनि के चौथे भाव में आने पर शुरू होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ शनि फिर 2.5 वर्ष अपना शुभ अशुभ प्रभाव दिखाते हैं। 2.5 वर्ष का समय होने के कारण ही हम इसे अढ़ैया कहते हैं। प्रथम अढ़ैया संपूर्ण होने के 7.5 वर्ष बाद शनि के अष्टम भाव में पहुंचने पर शनि का दूसरा अढ़ैया प्रारंभ होता है। यहाँ भी शनिदेव फिर अपना शुभ अशुभ प्रभाव दिखाते हैं। इस तरह दूसरे अढ़ैया के संपूर्ण होने के 7.5 वर्ष बाद जीवन की दूसरी 7.5 शनि के 12वें घर में पहुंचने पर प्रारंभ हो जाती है। इसी क्रम में शनि के संचरण की पुनरावृत्ति होती रहती है। 7.5 वर्ष में जीवन की दूसरी 7.5, फिर प्रथम, द्वितीय अढ़ैया और पुनः 7.5 वर्ष बाद जीवन की तीसरी 7.5 प्रारंभ होती है। प्रत्येक राशि पर 7.5 का अलग अलग प्रभाव पड़ता है। यहाँ तक कि एक ही राशि के अनेक जातकों पर अर्थात अनेक व्यक्तियों पर भी शनि की 7.5 का प्रभाव अलग अलग होता है। इसका मुख्य आधार उनकी जन्म कुंडलियों में स्थित शनि की शुभ अशुभ स्थिति का रहना होता है। ये स्थिति इन्हें
पूर्व जन्म में किए गए शुभ अशुभ कर्मों से ही प्राप्त होती है। यदि जन्म कुंडली में शनि उच्च के या स्वग्रही हैं और अपने शत्रु ग्रह सूर्य चंद्र मंगल से प्रभावित नहीं है, बलाबल में भी बहुत मजबूत स्थिति में है, तो व्यक्ति पर 7.5 आप अर्थात एवं अढ़ैया शनि का शुभ प्रभाव भी देखने को मिलता है। समय साधारण कष्टप्रद रहता है। वहीं इसके विपरीत कुंडली में शनि कमजोर नीच के या शत्रु ग्रहों से पीड़ित अशुभ स्थिति में होते हैं तो व्यक्ति की 7.5 अढ़ैया काल बहुत ही कष्टप्रद होता है। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि 7.5 के तीनों ही चरणों में जातक मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से या फिर स्वास्थ्य की दृष्टि से या पारिवारिक कारणों से परेशान होता है, क्योंकि प्रत्येक राशि में 7.5 का प्रभाव शनि के परिभ्रमण में नक्षत्रों की उपस्थिति का भी होता है। यदि नक्षत्रों के स्वामी शनि के मित्र हैं तो शुभ प्रभाव, व यदि नक्षत्रों के स्वामी इनके शत्रु हों तो अशुभ प्रभाव देते हैं। पुष्य, अनुराधा और उत्तराभाद्र इनके नक्षत्र हैं। शनिदेव को कर्मों का न्यायाधीश भी कहा जाता है, अतः शनि महाराज शुभ अशुभ कर्मों के आधार पर ही 7.5 के दौरान दंड अथवा पुरस्कार या लाभ प्रदान करते हैं। अतः मनुष्य को जीवन काल में शुभ कर्म व धार्मिक कृत्य करते रहना चाहिए, जिससे कि शनि की सदैव कृपा दृष्टि मिलती रहे। अब मैं आपको 7.5 अढ़ैया शनि की पीड़ा से बचने के लिए कुछ उपाय बताता हूँ। शनिवार के दिन हनुमान जी के दर्शन करें तथा मंदिर में ही हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें। दूसरा, शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें तथा संध्या काल में सरसों के तेल का दीपदान करें। तीसरा उपाय है, शनिवार के दिन काले घोड़े के नाल अथवा नाव की कील की अंगूठी बनवाकर मध्यमा अंगुली में शनिवार के दिन ही धारण करें। चौथा है, 7.5 के दौरान अपना छाया दान करें, अर्थात कटोरी में तेल, काले तिल, उड़द, कील, काला कपड़ा डालकर प्रातः उठकर बिना बोले अपना चेहरा देखकर उसको रख दें। इन्हीं कार्यों से निर्वृत्त होने के बाद शनिदेव के चरणों में मंदिर जाकर उसे चढ़ा दें या फिर पीपल वृक्ष के नीचे उसको रखकर आ जाएं। पांचवा, शनिवार के दिन स्नान उपरांत कटोरी में तेल भरकर अपनी मध्यमा उंगली डुबाकर 108 बार ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। तेल शनिदेव को अर्पित कर दें। 7 नारियल खरीद लें। प्रत्येक शनिवार को अपने ऊपर से एक नारियल 21 बार उतारकर जल में प्रवाहित कर दें। 7वां, किसी विद्वान पंडित से अपनी कुंडली का परीक्षण कराकर नीलम रत्न अथवा उसका उपरत्न नीली अष्टधातु या चांदी में बनवाकर शनिवार के दिन सायकाल पूजा करने के उपरांत धारण करें। अंतिम उपाय, हर शनिवार को शनि मंत्र का 108 बार जाप करें। ओम प्रां प्रीं प्रों सा शनिश्चराय नमः। इनमें से कोई भी 2 उपाय जो आपको अच्छे लगें वो अवश्य करें, जिससे आपको शनि पीड़ा से राहत मिल सके। आशा है कि जानकारी आपके लिए अवश्य लाभप्रद सिद्ध होगी। यदि आप सहमत हों तो इसे अपने परिजनों मित्रों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और अभी तक हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी अवश्य करें और बेल आइकॉन को भी दबाएं, जिससे भविष्य में आपको इस तरह की अनेक लाभकारी जानकारी प्राप्त हो सके।